बाबा जिस रास्ते से लेंडी बाग जाते उस रास्ते को साफ करती, और यदि किसी ने गलती से, किसी और भक्त ने वो रास्ता साफ कर दिया तो वो उस रास्ते को खुद गंदा करती और फिर दोबारा साफ करती। ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा देखिए आप। वो इतनी सुंदर थी और इतनी आध्यात्मिक रूप से उन्नत थी कि बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेने उनको राधा कृष्ण माई के घर भेज दिया करते थे। उनके घर का नाम बाबा ने शाला रखा था। राधा कृष्ण माई की आध्यात्मिक दृष्टि और उनके बाबा के प्रति समर्पण भाव को देख करके अच्छे अच्छे भक्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। अगर साईं बाबा आज शिरडी को संस्थान का रूप हासिल है तो उसकी शुरुआत राधा कृष्ण माई के प्रयासों से हुई थी। उन्होंने लोगों से दान में बाबा के लिए पालकी बुलवाई, रथ बुलवाए, बर्तन बुलवाए, भांडे बुलवाए, चवर बुलवाया, वाद्य यंत्र बुलवाए। एक व्यवस्थित रूप से बाबा की सेवा को उन्होंने एक बहुत व्यवस्थित स्वरूप दिया। हाजी अब्दुल बाबा बाबा के कपड़े धोते, बाबा का जो शौचालय है उसको साफ करते, दियों में तेल भरते, लेंडी बाग में बाबा के साथ जाते, अपने साथ मटके लेकर के जाते। नांदेड़ के रहने वाले थे, उनके गुरु का नाम था इनामदार। बाबा ने स्वप्न दिया इनामदार को कि अब अब्दुल को मेरी सेवा में भेज दो, और उन्होंने उसके साक्ष्य स्वरूप इनामदार के सिरहाने 2 आम रख दिए थे। इनामदार ने आंखें खोली, देखा तो आम वहां रखे हुए थे। उन्होंने इसको बाबा का स्पष्ट आदेश मान करके अब्दुल को बाबा की सेवा में भेज दिया। और जैसे ही अब्दुल मस्जिद में आया, बाबा ने कहा मेरा काला कौआ आ गया। माला काबला आला, अगर मैं मराठी सही बोल पाता हूं तो ऐसा उनका कहना था। बालाजी नेवासकर, उन्होंने भी बाबा की खूब सेवा की। नेवासा के रहने वाले पाटिल थे वो। उन्होंने शिरडी में बटिया पे एक जमीन ले रखी थी जिसमें वो खेती बाड़ी करके जितना भी अनाज उगता वो सब बाबा की सेवा में ला करके रख देते थे। एक बार उनका विवाद हो गया जमीन मालिक के साथ। बालाजी नेवासकर चाहते थे कि चूंकि वो मेहनत करते हैं इसलिए वो जमीन उनको दे दी जाए, और मालिक का मानना था कि जमीन के मालिक वो हैं इसलिए जमीन उनकी होनी चाहिए। विवाद बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने तर्क संगत फैसला देते हुए जमीन के मालिक को जमीन वापस करने का आदेश बालाजी नेवासकर को दे दिया। उसके बाद भी बालाजी की भक्ति कम नहीं हुई बाबा के प्रति। उसने दूसरी जमीन बटिया पे ली और साल भर में जब भी अनाज पैदा होता, जितना वो पैदा करता अनाज वो पूरा पूरा बाबा के पास ले आता, और वो अनाज बाबा अपने पास रख करके बाकी सब उसको वापस कर देते प्रसाद स्वरूप। आज भी उसी बालाजी नेवासकर को याद करते हुए द्वारका माई में हर रामनवमी पर गेहूं का बोरा बदला जाता है। उसी बालाजी नेवासकर की याद स्वरूप वो हर रामनवमी को बोरा बदला जाता है। हम सब ने वो बोरा रखा हुआ देखा है वहां पर। उसके पीछे की कहानी ये है। तो जब जो दास्ता करता है उसको मन में यही भाव रहता है कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर
मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे है मुश्किल साईं तू संभाल, हर कदम पे है मुश्किल साईं तू संभाल। मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। अगला भाव आता है भक्ति में सख्यम, मित्रता। ऐसी मित्रता जो सिर्फ श्यामा बाबा से कर सकते थे। माधवराव देशपांडे स्कूल मास्टर, श्यामा। देखिए कितनी युक्त दोस्ती करी है बाबा ने। बाबा सदगुरु थे, श्यामा टीचर यानी आचार्य था, और एक सदगुरु की दोस्ती आचार्य से हो सकती है, टीचर से हो सकती है, क्योंकि आचार्य भी जो है किसी न किसी प्रकार से गुरु का ही रूप होता है। श्यामा की दोस्ती इतनी जबरदस्त थी कि वो बाबा से जो चाहे वो करवा लेता था। बाबा ने उसको इस हद तक के अधिकार दे रखे थे सारे के सारे। श्रीमती औरंगाबादकर का एक किस्सा आता है, बहुत मजेदार किस्सा है। शादी के कई सालों बाद तक उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। श्रीमान औरंगाबादकर की वो दूसरी पत्नी थी, उन्होंने बाबा के पास भेजा उनको, अपने सौतेले बेटे के साथ बाबा के चरणों में आई। संकोचवश बहुत दिनों तक अपने दिल की बात बाबा से कह नहीं पाई। श्यामा को पकड़ा उन्होंने कि भाई मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि साईं तक मेरी बात पहुंचा दे। श्यामा ने कहा ठीक है माई तू रुक जा, हम कल चलते हैं बाबा के पास। और जब मस्जिद में कोई और नहीं था, श्यामा श्रीमती औरंगाबादकर को लेकर के बाबा के पास गए। पूजा की थाली श्रीमती औरंगाबादकर अपने साथ ले गई थी, उसमें नारियल था। बाबा ने बड़े मजाकिया लहजे में नारियल उठाया, अपने कान के पास बजाया और बाबा बोले तो गुड़गुड़ करता है। श्यामा ने कहा देवा, इस माई के पेट में भी बच्चा ऐसे ही गुड़गुड़ करना चाहिए। बाबा ने कहा
श्यामा तू पगला है क्या? कोई किसी फकीर को नारियल अर्पण कर देता है तो उसको बच्चा पैदा हो जाता है। श्यामा ने कहा, बाबा तुम्हें मेरी भक्ति का वास्ता है, अगर 1 साल में ये माई यहां इस बच्चे के साथ नहीं आई तो देख लेना। अरे बाबा ने कहा, तू छोड़ बातें, तो नारियल अपन फोड़ते हैं और प्रसाद खाते हैं। दोनों में छीना झपटी होती रही। अब नारियल फूटा या ना फूटा, लेकिन श्यामा ने अंत में यह कह दिया था कि माई अगर 1 साल में तू अपने बच्चे के साथ यहां पर नहीं आई तो ये मेरा वादा है कि मैं ये नारियल इसी संत के सिर पे फोड़ करके उसको मस्जिद से बाहर निकाल दूं। कितना अधिकार था साईं पर श्यामा का। श्यामा को बाबा ने बहुत अधिक धन संपत्ति तो नहीं दी, लेकिन उसको वो सारे सुख, वो सारी अनुभूतियां करा दी जो किसी करोड़पति सेठ को भी नहीं होती। बड़े बड़े अफसरों, जज, तहसीलदारों के साथ उसका उठना बैठना हो गया। इतने बड़े बड़े राजाओं को अगर बाबा के पास आना था तो श्यामा के माध्यम से ही बाबा के पास आ पाते थे। बड़े बड़े संत महंत श्यामा को हाथी की सवारी करा देते थे। मित्रता हो तो ऐसी। साईं हमारे मन का मीत है, मित्र है। साईं जो है वो, उससे दोस्ती कर लो। उसको ये कह दो कि देख, अगर मेरे मन की मुराद पूरी नहीं हुई ना तो दुनिया मुझ पे बाद में हंसेगी, तुझ पे पहले हंसेगी संत। तो ये मान ले, तू मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त कभी मुझे नीचे नहीं देखना सकता। ये भी भाव है। आइए श्यामा को याद करते हुए एक छोटी सी प्रस्तुति हम श्यामा के नाम पे भी कर लें। दास्यता के बाद अब सख्यता पे भी एक छोटा सा भजन हो जाए। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। सतगुरु से जब मिली नजरिया, सतगुरु से जब मिली नजरिया। मन मंदिर की खुली किवड़िया, मन मंदिर की खुली किवड़िया। सतगुरु से जब मिली नजरिया, मन मंदिर की खुली किवड़िया। सतगुरु से जब मिली नजरिया, मन मंदिर की खुली किवड़िया। फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा हुआ कमाल, ये दुनिया क्या जाने। फिर ऐसा हुआ कमाल, दुनिया क्या जाने।
मेरी लगी साई संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी साई संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। नीरस जग से तोड़ के नाता, नीरस जग से जोड़ के नाता, परम पिता से जोड़ा नाता, परम पिता से जोड़ा नाता। नीरस जग से तोड़ के नाता, परम पिता से जोड़ा नाता, नीरस जग से तोड़ के नाता, परम पिता से जोड़ा नाता। मेरा टूटा मेरा टूटा मेरा टूटा मेरा टूटा भव का जाल ये दुनिया क्या जाने, टूटा भव का जाल दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया साईं में मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी साईं संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया साईं में मीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। और भक्ति का अंतिम प्रकार होता है जो कि भक्ति की नहीं जीवन की भी सर्वोत्कृष्ट सीढ़ी है, आत्मनिवेदनम। यानी यह अनुभूति हो जाना कि मैं साईं का हूं, साईं मेरा है, जो साईं का है वो मेरा है और जो मेरा है वो साईं का है। मुझ में और साईं में कोई फर्क नहीं है, मैं ही साईं हूं, साईं ही मैं है। बड़ी मुश्किल सीढ़ी है ये। आपने जब स्वयं को पा लिया तो भगवान को पा लिया, आपने स्वयं को पा लिया तो साईं को पा लिया। आत्मनिवेदन में जब हम जिक्र करते हैं तो नाम याद आता है हरि नारायण दीक्षित उर्फ काका साहब दीक्षित का। बहुत पढ़े लिखे लॉयर, धारा सभ्य, कई भाषा में प्रवीण, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभाने वाले। 1906 में लंदन में एक ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसल गए थे। उनके पैर में ऐसी चोट आई कि लंगड़ा के ही चलते थे। बाबा उनको कई दफे प्यार से लंगड़ा काका भी कहते थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन में कभी अवसाद को जगह नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, पैर में लंगड़ापना आ गया, काम खत्म। जब इतने स्ट्रांग विल पावर वाले, इच्छा शक्ति वाले काका साहब दीक्षित की मुलाकात नाना साहब चांदोरकर से हुई
तो नाना साहब चांदोरकर ने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ साईं समर्थ शिरडी के वाले के पास चलो, तुम्हें वो इस लंगड़ेपन से मुक्त करा देंगे। नाना साहब चांदोरकर का इतना दृढ़ विश्वास था साईं के कृत्यों में, उनके चरणों में। और काका साहब दीक्षित ने देखिए पहली बात क्या कही, बहुत समझने वाली बात है। उन्होंने कहा, नाना तेरे साईं से कहना मेरे शरीर की पंगुता भले दूर हो ना हो, मेरे मन की पंगुता जरूर दूर हो जाए, मेरा मन मजबूत कर दे वो। काका साहब लोनावला में रहते थे। उनके घर का नाम था आनंद आश्रम। और उनकी एक खासियत थी, साईं के सान्निध्य में आने से पहले, कि उनके घर जो भी जाता, जान पहचान वाला या बगैर जान पहचान वाला, वो बिना खाना खाए कभी वापस नहीं आ सकता था। लोग तो ये भी कहते थे कि लोनावला के सारे होटल वाले काका साहब दीक्षित के आचरण से परेशान थे, क्योंकि उनके होटलों में बिक्री होना बंद हो गई थी। इस प्रकार के व्यक्ति थे। साईं के चरण में आए, न जाने किस जन का बंधन निकला, साईं के होकर के रह गए। सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, वकालत। शिरडी में रहते, बाबा की आज्ञा से वहां पे एक दीक्षित वाड़ा भी बन गया। बाबा ने मन की पंगुता दूर करने के लिए उनसे कह दिया कि अब तुम 6 महीने वाड़े में ही रहोगे, तुम वहीं बैठ के अध्ययन करोगे, तुम्हें मस्जिद भी आने की जरूरत नहीं। और उन्होंने अक्षरशः बाबा की बातों का पालन किया। यहां तक कि उनकी पत्नी इतनी चिंतित हो गई कि अब मेरे पति का क्या होगा। तो बाबा ने उनसे कह दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, काका अब मेरा है। बाबा ने उनकी कई तरीके से परीक्षाएं भी ली। एक बार तो एक बकरा मस्जिद में बंधा हुआ था, बाबा ने कह दिया चाकू दे करके कि तुम इस बकरे को हलाल कर दो। काका साहब दीक्षित, गुरु की आज्ञा थी, उन्होंने अपनी धोती ऊपर खोसी, हाथ में छुरा उठाया और बिल्कुल मारने को हुए तब बाबा ने उनको रोक दिया। बाबा ने उनको रोक दिया। बाबा परीक्षा ले रहे थे। बाबा ने उनकी इतनी परीक्षाएं ली जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक बार उनके खास मिलने वालों में एक राज परिवार का एक मुकदमा उनके पास आया, जब वो प्रैक्टिस छोड़ चुके थे। बहुत बड़ी वसीयत का मसला था। उनके पास धर्म संकट उत्पन्न हो गया कि वो बाबा की सेवा करें या मुकदमा लड़ें। उन्होंने बाबा से उनकी रजा पूछी। बाबा ने उनको रजामंदी दे दी कि जाओ तुम मुकदमा लड़ो। और बाबा के आशीर्वाद से वो मुकदमा वो जीत गए। और काका साहब दीक्षित का आप महानता उनकी देखिए कि उनको फीस के तौर पे चांदी के सिक्कों से भरा हुआ संदूक मिला। वो पूरा का पूरा संदूक उन्होंने साईं के सामने ला करके रख दिया। बाबा ने पूछा क्या है ये? बोले बाबा मेरी फीस है, मेरे किसी काम की नहीं है, आपको जो करना है करिए। और आप यकीन मानिए, उनके साथ ही एक एडवोकेट वहां पर उस समय मौजूद थे, उन्होंने इस बात की प्रामाणिकता जाहिर की है। मस्जिद में जितने भी भक्त आए, साईं ने दोनों हाथों से उनको वो सिक्के लुटा दिए। और काका साहब दीक्षित के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। जब साईं बाबा की समाधि को लेकर के विवाद हो गया तो उन्होंने ही अहमदनगर कोर्ट में उस विवाद को पैरवी करके साईं बाबा संस्थान को एक विधिवत शक्ल दिलवाई। उनके इस आचरण के कारण जो साईं ने उनकी परीक्षाएं ली थी,
लोग कहते थे कि काका साहब दीक्षित 52 कसी सुवर्ण है, यानी ऐसा सोना जो 52 कसौटियों पर घिसा जा चुका है। बाबा ने उनसे कहा था कि मैं तुझे वैकुंठ ले जाने के लिए एक रथ भेजूंगा, बल्कि उस रथ में मैं तुझे ही लेने आऊंगा। 1923 में काका साहब दीक्षित शिरडी से काम निपटा करके मुंबई जाने के लिए मनमाड़ की ट्रेन में सवार हुए। उनके साथ नाना साहब चांदोरकर और एक मित्र और थे। बाबा की ही बातें हो रही थी और बातें करते करते उनका सिर अपने कंधे पर लुढ़क गया। उनके मुख में आखिरी नाम बाबा का था। रथ आ गया था। काका साहब दीक्षित साईं में विलीन हो गए थे। ये भक्ति का सर्वोच्च प्रकार है। इसमें मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं, ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं, ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। रोना अब किसके लिए रे, मतलब भरी दुनिया पूरी। मत बना मुझे दुनिया का धोखा। सो जा तू साईं की शरण में, सो जा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा। वही मिलेगा विश्राम तुझे सच्चा रे। सो जा तू साईं की शरण में, सो जा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा। तेरी शिरडी का नाम लिया तो मन खिल उठता है साईं। तेरी शिरडी का नाम लिया तो मन खिल उठता है साईं। ऐसा क्या है तेरी शिरडी में, कोई बूझ न पाया साईं। अब करनी है, अब करनी है तेरी ही पूजा। सो जा तू साईं की शरण में, सो जा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा। वही मिलेगा विश्राम तुझे सच्चा रे। सो जा तू साईं की शरण में, सो जा, सो जा तू
साई की शरण सो जाए। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। चावड़ी यात्रा शुरू हो गई थी। बड़ी धूमधाम से साईं को पालकी के साथ मस्जिद से चावड़ी ले जाया जाता, जहां वो एक रात छोड़ करके सोते थे। तात्या पाटिल बाबा के लिए नया अंगरखा लेकर के आता। अपनी फटी पुरानी कफनी के ऊपर बाबा वो अंगरखा पहन लेते। उनके बगल में हाथ दे करके तात्या उनको खड़ा करता। बाबा मस्जिद से निकलते निकलते अपने हाथ से दीपक बुझा देते थे। बाहर गैस बत्ती लेकर के आतिशबाजियों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ सब नाचने को तैयार होते। बाबा के नाम की ललकार लगाई जाती। बाबा का घोड़ा श्याम कर्ण या श्याम सुंदर, उसको बाबा प्यार से ऊदी लगाते, उसका भी श्रृंगार होता। बड़ा सुंदर व्याख्यान किया हुआ है इस पूरी पालकी का हेमाड पंथ के सच्चरित्र में। बाबा जब मारुति मंदिर के सामने से निकलते तो वो मारुति मंदिर के सामने कोई ना कोई इशारे भी करते। बाबा जब चावड़ी में जाकर के सोते तो तात्या उनको एक गुलाब देते, उनके मुख पे चिलम लगाते। आइए इस पालके में हम सब शरीक होते हैं। जय हो, जय हो। लेके चलो, लेके चलो, हो लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, हो लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। 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 कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। लेके चलो, लेके चलो, हो लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं 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 नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता। हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता। बस एक बार जाप करता चल तू साईं के नाम का। अरे साथ है तेरे बाबा जो मांगोगे देगा, 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 देगा। साथ है तेरे बाबा जो मांगोगे देगा। साईनाथ, 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 साईनाथ। लेके चलो,
लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर, आसन पे बैठा हुआ। मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर, आसन पे बैठा हुआ। जो मांगोगे देगा, साथ है तेरे बाबा, जो मांगोगे देगा। साईनाथ साईनाथ साईनाथ, साईनाथ साईनाथ साईनाथ। लेके चलो 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 चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। अरे कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। बंदे तेरा मजहब है क्या, साईं नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, करता है सबका भला। बंदे तेरा मजहब है क्या, साईं नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, करता है सबका भला। अरे साथ है तेरे बाबा, फिर काहे का डरना, साथ है तेरे बाबा, फिर काहे का डरना। साईनाथ साईनाथ साईनाथ, साईनाथ साईनाथ साईनाथ। लेके चलो चलो रे चलो, हो लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो, लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ। अरे कांधा जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। जय साईं नाथ की।
जय। इसी बीच जब बहुत सब अच्छा चल रहा था, साईं के बिना शिरडी वालों का गुजारा नहीं था, शिरडी वालों के बिना साईं का गुजारा नहीं था। 1916 का दशहरा आया, सीमोल्लंघन का दिन। इस दिन गांव वाले अपने गांव की सीमा तक जाते हैं और फिर लौट के वापस आते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक का दिन। अचानक इस दिन बाबा बहुत नाराज हो गए। अपने सारे वस्त्र निकाल करके धूनी की अग्नि में समर्पित कर दिए। बिल्कुल दिगंबर खड़े हो गए। उनके वस्त्र पाकर धूनी प्रचंड रूप से जलने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा के चेहरे की ओर देखे कैसे। उनका चेहरा धूनी की तेज में दमक रहा था। गुस्से में उन्होंने कहा कि देख लो, आज विश्वास कर लो, मैं हिंदू हूं या मुसलमान। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा की ओर देखें कैसे। इतना तेज उनके चेहरे से दमक रहा था। बड़ी हिम्मत करके, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बड़ी हिम्मत करके कोढ़ी भागोजी शिंदे बाबा के पास गया। बाबा को लंगोट पहनाई, बाबा को नई कफनी पहनने को दी। उस दिन चावड़ी समारोह था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पालकी आज निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी। बाबा का रौद्र रूप देख करके किसी की हिम्मत नहीं थी कि भजन भी शुरू कर सकें। सब स्तब्ध खड़े थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये साईं को अचानक क्या हो गया है। रात 11 बजते बजते बाबा शांत हुए। हमेशा की तरह पालकी निकली। एक और दशहरा उसके बाद निकला, लेकिन इस दरमियान एक घटना हुई। रामचंद्र पाटिल को बहुत तेज बुखार आने लगा। इतना तेज, वो इतना व्यथित हो गया कि उसने बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना शुरू कर दी कि साईं मेरी पीड़ा हर ले, मुझे इससे छुटकारा दिला दे। अपने घर में अपने पलंग पर लेटा हुआ था। उसके सिरहाने देखता है कि साईं आए हैं। साईं ने उससे कहा, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, तू ठीक हो जाएगा। मुझे चिंता तो है तात्या की, जो 1918 में विजयदशमी के दिन अपने प्राण त्याग देगा। रामचंद्र पाटिल ने देखा तो बाबा वहां नहीं थे, लेकिन उसका बुखार जो 9 दिनों से नहीं उतर रहा था, एकदम उतर गया था। उसने ये राज सिर्फ लक्ष्मण बाला शिंपी से साझा किया था कि 2 साल बाद विजयदशमी के दिन तात्या की मौत हो जाएगी। 1918 की विजयादशमी पास आती जा रही थी। तात्या की तबीयत बिगड़ने लगी। रोज खांसता था, हांफता था, खांसते खांसते खून निकल आता था। रामचंद्र पाटिल तात्या की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हो गया। ऐसे ही एक दिन बाबा जब लेंडीबाग सैर पे गए हुए थे, माधव फासले नाम का उनका एक सेवक था। उसके हाथ से सफाई के दौरान वो ईंट छिटक करके गिर गई, जिस पे सर रख करके रोज बाबा सोया करते थे। उस ईंट के 2 टुकड़े हो गए। बाबा लेंडीबाग से वापस आए। ईंट की हालत देख करके उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। बोले, मेरी जीवन संगिनी चली गई, अब मैं जी करके क्या करूं। उधर तात्या बीमार था, यहां साईं बीमार हो गए।
लोगों को लगने लगा वो देह त्याग देंगे। उन्होंने धीरे धीरे भिक्षाटन पे जाना भी बंद कर दिया। किसी को रोज अपनी तरफ से भिक्षा लेने भेज देते थे, उनसे चलते नहीं बनता था। वहां तात्या खासता, यहां साईं खासते। वहां तात्या के मुंह से खून निकलता, यहां साईं के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। शिरडी वासियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। विजयादशमी के दिन लगभग 2 हफ्ते रह गए थे। श्रीमान वजह से बाबा ने कहा कि उन्हें राम विजय पढ़ करके सुनाए। लगातार 8 दिन पारायण किया। बाबा ने फिर कहा कि एक बार और पढ़ो। श्रीमान वजह ने 3 दिन तक के और पढ़ी राम विजय। 8 दिन में बिल्कुल थक गए थे वो, अब वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे। बाबा विजयादशमी का दिन आते आते बिल्कुल सचेत और बराबर अपने आसन पे बैठे थे। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार का दिन। उन्होंने सबको, काका साहब दीक्षित को, नाना साहब चांदोरकर को, सबको धकेल करके कहा कि अब तुम लोग खाने का समय हो गया है, घर जाओ, खाना खा के आओ, मैं ठीक हूं। सब ना चाहते हुए भी अपने अपने घर को गए। मस्जिद में सिर्फ 6 लोग थे। ऊपर वाले हिस्से में चंद्राबाई बोरकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी अप्पा कोते पाटिल और नाना साहब निमोणकर। वहां बूटीवाड़ा बनकर के तैयार हो रहा था, उसके लिए मुरलीधर की मूर्ति आ गई थी। इस प्रसंग के बारे में हम परसों चर्चा कर चुके हैं कि कैसे बाबा ने प्रेरणा दी थी श्रीमान बूटी को कि एक वाड़े का निर्माण शिरडी में कराया जाए। बाबा अपने आसन पर बिल्कुल दीवार से पीठ टिकाए, अपनी जेब में से उन्होंने कुछ सिक्के निकाले, लक्ष्मीबाई को अपने पास बुलाया और कहा, लक्ष्मी, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, ये ले, ये तेरा फकीर तुझे कुछ दे रहा है। ये करके उन्होंने पहले 5 और बाद में 4 चांदी के सिक्के लक्ष्मी के हाथ में रख दिए। ये उनका आखिरी कर्म था। बयाजी अप्पा कोते पाटिल के बाहों में बाबा ने कहा, मुझे वाड़े में ले चलो, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। ये कह करके उनकी गर्दन एक और लुढ़क गई। बयाजी ने आवाज लगाई, नाना साहब निमोणकर को, वो पानी लेकर के आए। बाबा के मुंह में पानी डाला, पानी एक तरफ से बाहर निकल गया। नाना साहब के मुंह से निकला, देवा। बाबा समाधि ले चुके थे। पूरा शिरडी गांव स्तब्ध रह गया। बिजली की तरह पूरी बात चारों तरफ फैल गई। महिला हो या पुरुष, बच्चे, जवान, सब यहां वहां हतप्रभ होकर देखने लगे कि ये क्या हो गया। जो साईं कल तक हमारे बीच चलता था, आज वो नहीं है। हमको सुधारने वाला हमारा गुरु, हमारा शिक्षक अब नहीं रहा। मस्जिद में भीड़ बढ़ती गई। सब जो खाना खाने गए थे अपना खाने की थाली छोड़ करके
मस्जिद में आ गए। क्यों देवा, तुम क्यों चले गए? किसी की समझ में नहीं आ रहा। साईं सदैव थे, सदैव से वो सदैव हो गए थे। उनके चमत्कार भी चल रहे थे। उनकी अंतिम क्रिया को लेकर के जब वाद विवाद चल रहा था तो उन्होंने लक्ष्मण मामा को स्वप्न देके कहा कि जाओ, बाबू जो तो समझेगा कि मैं मर गया हूं, तुम मेरी काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा आए, काकड़ आरती की। उसी रात पंढरपुर में दासगणु महाराज को स्वप्न हुआ कि मस्जिद की दीवार भरभरा के गिर गई है और साईं ने उनसे कहा कि शिरडी के वाणी और तेली मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझ पर आकर के फूल चढ़ाओ। 50 घंटे के बाद विवाद के बाद कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया गया कि साईं को समाधिस्थ किया जाएगा और उनकी इच्छा के मुताबिक उनको बूटी साहब के बाड़े में गुरुवार के दिन समाधि दी गई। लगभग यही समय हो रहा था। आज भी गुरुवार है। साईं नहीं रहे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर एक चेहरा उदास, हर एक निगाह सूनी।
अधूरा है साई, सब कुछ अधूरा है बाबा, सब कुछ अधूरा है साई, सब कुछ अधूरा है। और साईं आ गए। जैसा हमने कहा कि वो सदैव से सदैव हो गए थे। उनके जीवन में काल में दिए हुए 11 वचन साक्षात साईं हैं। ये सच्चरित्र साक्षात साईं है। उनके वो 11 वचन आज भी उनके भक्तों में उत्साह विश्वास का संचार करते हैं। जैसा साईं ने कहा था, मैं चला जाऊंगा तुम चिंता मत करना, मेरी समाधि से मेरी अस्थियां तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी, तुम्हारे सुख का ख्याल करेंगी। साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हृदय दौड़ा आऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हृदय दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो
अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर जो मांगा नहीं है दूर। 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 मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम राम साई राम राम साई राम मेरे साई राम। साई राम राम साई राम राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। मेरे साई राम 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 मेरे साई राम। बाबा के 11 वचन आज भी हम सबको उनके प्रति अपनी भक्ति दृढ़ करने में मदद करते हैं। साईं के दर से कभी कोई निराश नहीं लौटा। ये महसूस हमेशा किया जाता है कि इस कथा में साईं हमेशा आते हैं और वो हमारे साथ रहते हैं, कथा के दौरान और कथा के बाद। और मुझसे कह करके गए हैं, जिसने भी ये कथा सुनी है उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने साईं को बड़ी शिद्दत से बुलाया है इस जगह पर। एक आखिरी, क्योंकि समय हो रहा है, छोटी सी
आदरांजलि आप भक्तों के नाम। कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, घालिन लोटांगण बंदीन चरणम डोळ्या निपाहिन रूपम तुझे, प्रेमे यालिंगिन आनंद पूजन भावे योवालिन मणे नमः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, साई राम साई बंदे साई नाम भजले बंदे साई नाम भजले बंदे साई नाम भजले बंदे साई नाम, कृपा करो इन भक्तों पर तुम कृपा करो, कृपा करो इन भक्तों पर तुम कृपा करो, कृपा करो भक्तों पर तुम कृपा करो, कृपा करो भक्तों पर तुम कृपा करो, साई राम साई बंदे साई राम भजले बंदे साई नाम, साई राम भजले बंदे साई नाम, साई राम भजले बंदे साई राम, साई राम भजले साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम, साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम, साई राम 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 साई 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 राम बजरे बंदे साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम बजरे बंदे साई राम। सभी को साई राम। बाबा भली कर रहे। श्री साई अमृत कथा आज यहीं पर विराम लेती है, क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। कथा सिर्फ विराम लेती है जहां से ये चलेगी अपने अगले पड़ाव की ओर। सिर्फ इस वाक्य को याद रखिए हमेशा अपने जीवन में, कोई भी दुख तकलीफ आए, कुछ भी हो, सिर्फ एक बात बोलिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। साई राम। लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की। लेके चलो हो, लेके चलो, लेके चलो,
लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा